हे गाइस, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। अभी हम जा रहे हैं कीर्तन में। गाइस, आज हम फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। वो है ना गुरु शुक्राना जी, क्या गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, उनके फर्स्ट टाइम सत्संग में जा रहे हैं। किसी को अंकल और आंटी बोलते हैं, चाहे छोटा चाहे बच्चा हो। है ना, मैंने मम्मी को बताया। गाइस, वहां पे मैंने सुना था, मैंने किसी की वीडियो देखी थी, वो भी मानते थे, तो वो उन्होंने बताया कि वहां पे सबको अंकल आंटी बोलते तो आज हमको सब अंकल आंटी बोलेंगे। मम्मी कह रही मैं तो आंटी हुई, तुम नए नए अंकल आंटी बनना। ये भी ब्लॉग पे ले लेंगे। और गाइस, हाँ, हम जा कर रहे हैं। मम्मी की एक दूर की नंद है, पागल है, बासी है। मेरी बुआ है। मेरी बुआ है। अरे बहुतों में से एक है। मम्मी क्या है? गाइस, एक बुआ है जो पास में रहती है, अभी यहीं पे ही। वही उनके आज ये पाठ है, तो हम वहां जा रहे हैं। बहुत बार मतलब उन्होंने जब मम्मी का ऑपरेशन हुआ था ना, तब भी करवाया था ये सत्संग, बट वो मम्मी तो नहीं जा पाई थी और उनके चलते हम भी नहीं गए थे। तो आज हम जा रहे हैं और फिर जैसे जैसे होता है मैं आपको बताती हूँ। पापा का हमने पूछा था, पापा ने एज इट इज एज ऑलवेज उन्होंने बोला नहीं जाना। तो उनके लिए हमने दाल चपाती, गर्म पानी सब बॉटल में रख के, खाना वाना रख के सब रख दिया है। और वैसे तो 6 से 8 था, बट अभी हम लगभग 7 बजे तक वहां पहुंचेंगे। अभी 6:30 हो रहे हैं और मैं रेडी हूँ, मन्नू हो ही रहा है आपके सामने और मम्मी भी हो चुकी है। बस अब फिर निकलेंगे, जैसे जैसे होगा आपको बता। गाइस, ये मेरी मम्मी है, आपको तो पता ही है, ये मेरी मम्मी है। Guys, this is my car. This is my mom. This is my brother from my mother only. और गाइस, अब हम बैठ जाएंगे। गाइस, ये डंडा रखते हैं हम कि रास्ते में मन्नू को मारना हो तो हम पीछे से ही मार दे। कैसे लगा मेरा मजाक? गाइस, मन्नू ने यहाँ पर आपकी फेवरेट बचपन की टॉफी रखी हुई है, मैं आपको दिखाती हूँ। किस्मी बार भी है, इनो भी है। गाइस, किस किस ने ये टॉफी, अरे तो लिख दो। गाइस, किस किस ने ये टॉफी खाई है जरूर कमेंट करके बताना, जो आप मुझे नहीं बताते। बट गाइस, हम पहुंच गए हैं। गाइस, ये वाला नहीं है, हमें आगे जाना है। मिल गए तो फिर की मंगोगे, ते सारी संगत हैरान हो गई, वही चरना दी प्राप्ति है। घर आई हूँ और क्या कहते हैं, जस्ट कपड़े चेंज करके मेरा एक ऑफिस का काम आ गया था, मैं वो कर रही हूँ। ये देखो, ऑफिस का काम कर रही हूँ। उसके बाद मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ और 10 मिनट बाद, ठीक है। मैंने अपना गाइस काम तो कर लिया है और मम्मी ने चाय बना दी है, लेकिन चाय पीने से पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि हम तो फर्स्ट टाइम ही अटेंड कर रहे थे। तो हम गए थे, तो वहाँ सबसे पहले उन्होंने बोला कि मत्था टेको, तो हमने टेका। तो मतलब वहाँ पे बहुत डिसिप्लिन्स है, मतलब बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्स है। अगर आपको कोई वो चीज़ दे रहा है, वो सत्संग के बीच में आपको चाय, कुछ नाश्ता, कुछ पानी,
आपको दे रहे तो वो आपको खानी है पीनी है ब्लेसिंग समझ के, कि वो गुरुजी की ब्लेसिंग्स है, और आपको एक तिनका भी उसका नहीं छोड़ना, सब खाना है, धीरे धीरे खाओ जैसे मर्जी खाओ लेकिन सब खाना है। और फिर उसके बाद उनके वो सत्संग चलता है पूरा, मतलब वीडियोस वगैरह अलाउड नहीं थी बट स्टिल मैंने चुपके से ले लिया तो और फिर उसके बाद मतलब बहुत आराम से, वहाँ किसी को फ़ोन पे बात करना अलाउड नहीं है। और वो काइंड ऑफ वो लास्ट में उन्होंने बोला कि ये शिव जी के एक स्वरूप है, और जब इनका जन्म हुआ था ये उसमें सांपों में लिपटे हुए थे, और जब इन्होंने समाधि ली तो उस टाइम उनका जो बॉडी थी वो पूरी की पूरी ब्लू हो गई थी, और ये मानना है कि उन्होंने सबके दुख हरे हैं जिससे उनकी बॉडी ब्लू पड़ गई थी। और वो छतरपुर में बड़ा मंदिर है, वहाँ पर उनकी समाधि है। और वो और मतलब ऐसा है कि सब वहाँ पे एक दूसरे को अंकल आंटी ही बुलाते हैं, चाहे छोटे से बच्चा हो कितना भी हो, वो सबको अंकल आंटी बुलाते हैं। और जिन लोगों ने अपने अपने किस्से सुनाए उन किस्सों को वो सत्संग बोलते हैं। तो जो किस्से सुनाए तो उस मतलब ऐसे मतलब समझ पा रहे थे कि हाँ कि विश्वास हुआ है इसलिए लोग मान रहे हैं, कुछ कुछ मैजिक्स और मिरेकल्स हुए हैं इसलिए लोग उनको मानते हैं। जैसे एक बोल रही थी कि उनकी बेटी को फिट्स पड़ते थे जब वो 8 मंथ्स की थी, तो दिन में 3-3 4-4 बार पड़ते थे। तो वो दिल्ली में रहते थे, तो उनकी कोई नेबर्स थे तो उन्होंने बोला कि आप मंदिर जाओ, तो उन्होंने कहा नहीं हम तो कोई आनंदपुर जी वालों को गुरुजी को मानते हैं। तो उन्होंने कहा कोई नहीं, मंदिर जाने में क्या प्रॉब्लम है। तो वो मंदिर में लाइनें लगती हैं, तो लाइनों में थोड़ा थोड़ा पानी का प्रसाद दिया जाता है, तो वो उन्होंने अपनी बेटी को भी पिलाया और खुद भी पी लिया एक एक घुट करके कि थोड़ी सी एनर्जी सही हो जाएगी। और वो बोल रही है कि 24 घंटे बीत गए, 48 घंटे बीत गए, जो एक एक दिन में 3-3 4-4 फिट्स पड़ रहे थे बार टाइम्स, वो एक बार भी नहीं पड़ा और उनकी बेटी तब से सही हो गई। तो वो बोल रहे थे अगर कोई भी गुरुजी की शरण में आता है, मतलब जो जिनको वो बुलाते हैं वो आते हैं, तो सबसे पहले उनकी हेल्थ सही करी जाती है। कुछ भी दुख हो, कोई भी खाना पीना कुछ भी प्रसाद दे रहा हो ना, आप किसी से बांटो नहीं और आपको वो खुद ही खाना है। मतलब ऐसे कि वहाँ पे लास्ट में वो प्रसाद भी था खाने का, तो उन्होंने रायता दिया तो मैं मम्मी को पकड़ाने लगी, तो उन्होंने मुझे वो भी बोल दिया कि नहीं वो खुद लेंगी, मतलब खाना मतलब खाना नहीं है, वो ब्लेसिंग्स है, ऐसा वो बोलते। तो मतलब मेरे को अच्छा लगा वहाँ जाके, थोड़े से वहाँ पे गुरुद्वारा वाला भी है, वो शिवजी जी और गुरुद्वारा जी वाले शब्द वहाँ पे कीर्तन चलता है। तो मुझे अच्छा लगा, सबको अच्छा लगा, मतलब अच्छा एक्सपीरियंस था। और लोगों ने किससे सुनाया तो और भी ज़्यादा अच्छा था। तो मतलब मज़ा आया इन शॉर्ट। तो अच्छा लगा, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस हमारा। अब बस मैं चाय पीती हूँ और ये अपना मेकअप उतारती हूँ, और बस फिर मैं क्या कहते हैं इस व्लॉग को गाइस, अब मैं इस व्लॉग को एंड करती हूँ। होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़।